हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोग के लिए बहुत टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में और बहुत सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और स्पेशली बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है। इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई है ताकि आप लोगों को मैं ये केक सिखा सकूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी ली है, 1 कप एंड 2 टेबलस्पून मैदा लिए, 1/4 कप कोको पाउडर लिए और 1/4 कप मैंने ऑयल लिए, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिए, 1/4 कप दही लिए, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 रूम टेम्परेचर पे अंडे लिए। पानी लिए 1/4 कप, गर्म पानी लिया, मतलब नॉर्मल गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, और 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी लिए, जो 1 वनीला एसेंस लिए 1 टीस्पून, और जो हमने इंस्टेंट कॉफ़ी ली है वो गर्म पानी के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। आप लोगों ने मैदा 1 कप लेके 2 टेबलस्पून और डाल देना है उसमें, इस तरह लेना है। अब बाउल रख के ऊपर छलनी रख के सारी चीज़ें अच्छी तरीके से छान लेंगे। मैदा भी डाल देंगे और चीनी पहले हमने छान ली और ये कोको पाउडर भी डाल देंगे। इनको अब मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब एक और बाउल लेंगे और इसमें अंडा डाल देंगे, इसको मिक्स करके, साथ ही ऑयल, दही, कॉफ़ी वाला पानी, दूसरा अंडा और वनीला एसेंस, इसको डाल के इसको तकरीबन हाथों के मदद से ही 10 मिनट के लिए या 5 मिनट से 10 मिनट के लिए आप लोग इस तरह बीट करेंगे। 5 मिनट तो आप लोगों ने ज़रूर करना है। और अगर आप लोगों के पास ये हैंड बीटर भी नहीं है तो आप लोग कांटे की मदद से कर सकते हैं। अब इसको ड्राई जो हमारे इंग्रेडिएंट है उसके अंदर मिक्स करके दोबारा फिर से 5 मिनट के लिए इसको मिक्स करें। अच्छे इतना मिक्स करना है कि कोई लम्स, कोई गुठलियाँ ना रहें इसके अंदर। अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है और ये हमारा तैयार है। ये कंसिस्टेंसी इसकी रही है। अब माउल ले लेंगे, उसके ऊपर ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे। ब्रश की हेल्प से हम लोग ग्रीस करेंगे इसको और फिर इसके ऊपर हम लोग बटर पेपर बिछा देंगे। बटर पेपर के ऊपर फिर दोबारा फिर से ऑयल लगा देंगे और जो सारा बैटर है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको टैप करके इसकी एयर बबल्स को रिमूव कर देंगे और कुकर में इसको, जो कि मैंने 15 मिनट के लिए पहले प्रीहीट किया था लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसमें रख के प्रीहीटेड कुकर में और 45 मिनट के लिए दोबारा इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और 45 मिनट के लिए। कोई नमक मैंने नहीं बिछाया और बेल भी ऊपर दे देंगे। कुछ नहीं होता, बेल ना दें या दें, केक आपका बेक हो जाएगा। 45 मिनट हो गए और देखें केक कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। कोई नमक नहीं बिछाया, कुछ नहीं किया और केक इतना, और अंदर से भी ये इतना सॉफ्ट है। देखें नाइफ़ बिल्कुल क्लियर आई है। इसको काट लें और जो साइड्स हैं केक की वो रिमूव कर दें। इसको काट लें और केक जो स्टैंड है उस पर रख लें या सिंपल प्लेट पे रख लें। अगर आप लोग के पास केक स्टैंड नहीं है कोई बात नहीं, आप प्लेट में रख के ठंडा कर लें इसको 15 मिनट के लिए। आप लोग इसको ठंडा करने के बाद इधर मैंने एक बाउल लिया, उसमें चिल्ड क्रीम डालिए तकरीबन हाफ कप और इसको बीट करेंगे बीटर के साथ। अगर आप लोगों के पास इधर बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने इसी तरह चिल्ड क्रीम लेनी है। उसको या तो आप लोग जो मिक्सी होती है उसके अंदर डाल के बार बार उसको चलाएं, तकरीबन 5 मिनट के चलाएं। आपकी भी इसी तरह की कंसिस्टेंसी उसमें भी बन सकती है। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं और परेशान होने की बात नहीं है। बीटर के बगैर भी क्रीम भी बहुत अच्छी टेक्सचर में आ जाती है और केक भी बहुत अच्छा बेक हो जाता है। इसको हम देखें, ये वाला जो इसका टेक्सचर है इतना ये फ्लफ़ी होनी चाहिए। अब हम लोग शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए सिंपली आप लोगों ने हाफ कप गर्म पानी लेना है, फुल गर्म लेना है। उसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल के मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उतनी देर में हम लोग जो चॉकलेट है उसको काट लेंगे। इस तरह से लेना है, छुरी लेनी है और इस तरह से इसकी थिन स्लाइसेस काट लें। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो चॉकलेट है वो रूम टेम्परेचर पे हो, फ्रिज में ना पड़ी हो। अगर फ्रिज में पड़ी होगी तो फिर कटेगी नहीं से। उसको पहले रूम टेम्परेचर पे ला के इस तरह, ये कुछ मैंने हैंड ग्रेटर के साथ ग्रेट कर ली और कुछ काट ली। अब जो हमारे केक है उसको हमने बिल्कुल ठंडा करके 3 स्लाइसिस में काटी हूँ मैं। एक स्लाइस इसका ये मैंने काट लिया। केक इतना परफेक्टली ये बेक हुआ है कि आराम से कट रहा है, कोई टूट नहीं रहा, कुछ नहीं, और सॉफ्ट भी है। शुगर सिरप इसमें ऐड कर देंगे ताकि और इसकी सॉफ्टनेस आए।
अब ये वाला जो स्लाइस है ये देखें, ये इतना पतला ऑलरेडी है, मैं इसको और पतला काटूंगी फिर भी केक मेरा टूटेगा नहीं। आप लोगों ने जो शुगर सिरप है वो अच्छे तरीके से ऐड करना है। शुगर सिरप ऐड करने से जो केक है वो बिल्कुल बाजार की तरह बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। ये देखें कितना अच्छा ये केक कट हुआ है। अब इन दोनों में भी शुगर सिरप ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से शुगर सिरप ऐड करने के बाद जो क्रीम हमने बना के रखी है, विप की है, विपिंग क्रीम, उसको लगाएंगे पाइपिंग बैग में डाल के। फिर इस तरीके से लगा देते हैं। पाइपिंग बैग में जो क्रीम है वो डालने का तरीका ये है कि ग्लास रखें, उसके अंदर पाइपिंग बैग रखें और फिर उसके अंदर क्रीम डालें। अकेले पाइपिंग बैग पे क्रीम नहीं डलेगी। इस तरह से आप लोगों ने ये सारा सेट कर लेना है अच्छे तरीके से। आप लोगों के पास अगर ये केक स्क्रैपर और ये चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग सिंपली इसको नाइफ़ की हेल्प से भी इस तरह सेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास जिस तरह दूध के डब्बे होते हैं, इस तरह इनको भी काट के इनके स्क्रैपर भी बन जाते हैं और इनके नोज़ल्स भी बन जाती हैं। चॉकलेट जो ग्रेट करके रखी थी उनको साइड्स पे लगा देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नोज़ल्स आपको बनाना सिखा दूं और स्क्रैपर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। अब ये जो पाइपिंग बैग है इसमें और मैंने क्रीम डाल के डिज़ाइन बना रही हूँ। आप लोग डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो बना लें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाने से केक की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। ये इस तरह से चॉकलेट भी ऊपर डाल दें और अगर सिंपली चॉकलेट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें, क्रीम नहीं भी स्किप करना चाहते हैं तो। ये 3 लेयर केक इतना ये टेस्टी है, ये देखने में खूबसूरत तो है, खाने में भी बहुत मज़े का बना है। और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए आप लोगों ने फ्रिज में रखना है, फिर इसको खाना है, फिर इसका रिजल्ट अच्छा आता है। मेरा ये केक बहुत टेस्टी बना है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मेरे बच्चों को देख लें कितने खुश हो रहे हैं केक देख के। और इनके जो कमेंट्स हैं केक के ऊपर वो भी आप लोग सुन लें। इन्होंने इतनी जल्दी मचाई हुई थी, केक को ठंडा नहीं होने दिया, सिर्फ मैंने ये 30 मिनट रखा है। पहले फिनिश कौन करेगा केक? हमजा करे। जैन ऐसे करो, जैन ऐसे करो, बाय बाय। हमजा आप करो, करके दिखाओ मुझे। नहीं, कैमरे में हाय करो, हाय। बाय बाय करना, चलो बाय बाय कर। जैन आप भी कर दो बाय बाय। ये तो एक दफा ही करेगा। हाँ, क्यों? ये एक दफा क्यों करेगा? क्या? छोटा अर्थ करे। बाय बोलो, बाय 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 बाय। नहीं, बाय। बाय बोलना था ना। क्या बोलना? बाय बाय बोलने, बाय नहीं बोलना। ये सारा केक कौन खाएगा? बाबा मैं। बाबा और आप? हाँ। आपको अच्छा लगता है? हाँ। और आपको रहने ना। अम्मा, अम्मा ये सारा केक मैं भी आई है, आप रहने। नैन भी? हाँ। अच्छा, आप भी? मैं भी? हाँ। मैं भी खाऊं? हाँ। अभी नहीं, जब पापा देंगे तब पापा आएंगे तब खाऊं? हाँ। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो लास्ट टाइम। बाय बाय बाय। बाय। जैनी आप भी कर दो बाय बाय। बाय।